मुझे बड़ा खेद है कि देश में इतना बड़ा महापर्व हो रहा है। करोड़ों करोड़ों लोग जहां पर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, पूरा विश्व जिस पर नाज कर रहा है, अपने तो क्या अपने पड़ोसी भी को लग रहा है भी वाह कमाल है, मेरे पास तो पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं और वो कहते हैं कि ऐसा भारत ही कर सकता है। और भारत में ये प्रश्न उठाया जाए वो भी संसद में बैठकर, मुझे थोड़ा और दुख हुआ। वैसे मैं कभी पॉलिटिकल क्वेश्चन का आंसर नहीं देना पसंद करता, लेकिन ये बात पॉलिटिकल की नहीं है, ये बात देश की है, राष्ट्र की है। और प्रदूषण की बात उठाई गई है कि इस समय सबसे ज़्यादा प्रदूषण यदि कहीं है तो वो प्रयागराज में है। मुझे लगता है प्रयागराज इस समय विश्व का सबसे बड़ा जिला बन गया है, सबसे बड़ा शहर बन गया है। और प्रयागराज इस समय सबको जोड़ने वाला एक कनेक्टर बन गया है। इतना बड़ा उत्सव जिसमें विदेशी जाकर फिर वापस आ रहे हैं हमारे पास। मैं तो संगम के बिल्कुल सामने हूँ, तट पे हूँ बिल्कुल एकदम। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश भी वहाँ पर है तट पर, और यहाँ भी तट पर है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मैं तो रोज देख रहा हूँ मेरे सामने से सारे वीआईपी जा रहे हैं। कितने गए होंगे? 100 भी नहीं। लेकिन उनमें बाकी कितने हैं? करोड़ों करोड़ों करोड़ों। 32 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार कर चुका है, या 33 करोड़ से भी ज्यादा का आंकड़ा पार कर चुका है। अब सोचे तो सही, 33 करोड़ में 3300 भी वीआईपी नहीं आए हैं, जिसको आप सोचे कि जिनके पीछे गाड़ियां लगी हुई हैं। और जब वे आते हैं, उतरते हैं, जाते हैं, स्नान करते हैं, लौट के आ जाते हैं। हाँ, सुरक्षा जरूरी है कुछ लोग जब आते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सारी पुलिस उनके पीछे है, सारे लोग उनके पीछे हैं। सच मानिए तो गरीब और अमीर का यदि कोई देखना हो, हम लोगों ने तो अपनी कथाएं भी बंद कर दी हैं ताकि लोगों को आश्रय मिले, क्योंकि सबसे बड़ा टेंट अपना वहां लगा है संगम के तट पर। सबको आश्रय मिले, कथा बंद कर दी ताकि वहां पर लोग सो सकें, खा सकें। जब खा भी रहे हैं ना, अभी अभी आप देखेंगे शॉर्ट्स, तो गरीब भी, अमीर भी, छोटे भी, बड़े भी, कोई छोटा बड़ा है ही नहीं। ये हमारे मन में है, सब लोग वहीं एक बार खा रहे हैं। तो ना ही संगम का जल प्रदूषित हुआ है, रोज टेस्टिंग की जा रही है। और जहां तक बात लाशों की है, मैं आपको सच में कहूं, कम से कम इस समय में हम लोगों को इन बातों से बचना चाहिए। क्योंकि मेरे पास खुद लोग आए, इंग्लैंड के लोग थे, अमेरिका के लोग थे, उन्होंने मुझे आकर बताया, कहा कि स्वामी जी जब ये घटना जहां घटी हम लोग वहां पर थे, हमने अपनी आंखों से देखा और हम सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि वी रियली अप्रिशिएट द पुलिस ऑफ इंडिया, कि कैसे वो शांत होकर, इतना बड़ा कुछ लोग आके हंगामा कर रहे थे, हंगामा करके कुछ उत्पात करने की कोशिश, उसके बाद किस तरह से भीड़ आई और किस तरह से भीड़ आगे बढ़ी। फिर भी पुलिस वाले भागे नहीं, लेकिन सबको बचाने में लगे रहे। और किस तरह से अपनी जान पर खेल कर भी वो लोग रात दिन काम करते रहे। वो भी ह्यूमन है, वो भी मानव है। हमें सोचना चाहिए। मैं तो रोज देख रहा हूं, मैंने तो कह रखा है सफाई वालों को, पुलिस वालों को, पीएसी वालों को, टॉयलेट वालों को, कि जब भी तुम सामने से गुजरो, भोजन यहीं करके जाओ। सच मानेंगे आप, हमारा अभी तक कोई पहला संतों का भंडारा ही नहीं किया अभी तक। जितने भंडारे हुए हैं सब सफाई वालों के लिए, टेंट जो टॉयलेट वालों के लिए, जो क्या ना बाहर काम कर रहे हैं या निषाद राज हैं, या अगल बगल में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वही आके खा रहे हैं। आपको बहुत आश्चर्य होगा, अभी तक पूरा महीना चला गया, एक भंडारा भी हम संतों वाला भंडारा नहीं कर पाए कि सारे संत बैठे हों। क्योंकि ये छोटी छोटी बातें जब आती हैं बड़ा खेद होता है। इन बातों से हमें बचना चाहिए, कुछ भी बोलने से, कहने से हमें बचना चाहिए। ये इस समय पूरे विश्व के लिए एक ऐसा अवसर आया है जिसमें भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है। रात दिन लगे। योगी जी हमारे सुबह से 3:30 बजे से बैठे हैं, अपने 2:30 बजे से उठ के पूजा करके बैठ गए, 3:30 बजे बोले आज यही पूजा है। और सुबह से लगे हुए हैं वो कि नहीं किसी को कोई कष्ट ना। और करोड़ों लोग हमारे सामने से आ रहे हैं, जा रहे हैं। हम तो कहीं जहां देखो सिर ही सिर दिखते हैं। और कभी किसी ने हमसे आके नहीं कहा कि ये शिकायत है, ये शिकवा है, हमें तो ये शक है। शक तो मुझे है, ये जो भगदड़ हुई है ना, ये कहीं ऐसा ना हो ये भी एक षड्यंत्र हो। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, और जांच का जो भी सच हो उसे समाज के सामने लाया जाना चाहिए,
ताकि इतिहास में ये दर्ज होना चाहिए। एक लोगों ने अपने आप को इतिहास के लिए सौंप दिया और एक लोगों ने इतिहास, कुंभ के महापर्व के इतिहास को भी, यदि इस भगदड़ के पीछे कोई षड्यंत्र है, उसमें कलंक लगाने का प्रयास किया। इस पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा महाकुंभ, इतनी शांति से लोग सब चल रहे हैं, क्यों होगी भगदड़? आज कहाँ हुई कोई भगदड़? सब जगह लोग लगे हुए हैं। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन का और मेला अधिकारी से लेकर मेला मैला ना हो जाए, सब जगह सुरक्षा बनी रहे, स्वच्छता बनी रहे, सभी उन अधिकारियों का, सभी उन स्वच्छता कर्मियों का, सैनिटेशन वर्कर का, फ्रंटलाइन वर्कर्स का मैं धन्यवाद करता हूँ। रियली सच मानिए, मेरा उनको प्रणाम करने का मन होता है। क्या लोग हैं, सोते ही नहीं। 1 बजे रात को, 2 बजे रात को, 3 बजे रात को मैं जाता हूँ, देखता हूँ सब खड़े हैं, सीटियां बजा बजा के। आदमी थोड़ी देर बात करता है तो मुंह थक जाता है, और सीटियां बजा बजा के ताकि लोग सुरक्षित रहें, अलर्ट करते हैं, और वो थकते नहीं है। खाना भी कई बार मैसर नहीं होता होगा, पानी भी कौन पूछता होगा उनको, फिर भी क्योंकि इसमें भीड़ को बचाना है कि पानी पीना है या खाना खाना है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है, सबको कहा है कि आप आइए, यहाँ पा लीजिए। लेकिन मैं आह्वान करता हूँ, आप इस माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से, ANI के माध्यम से, जब भी लगे आइए, परमार्थ खुला है, कथाएं होती रहेंगी, होती रही हैं, यज्ञ हुए हैं, होते रहेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए जीवन दे रहे हैं। आप लोग आइए, आपके लिए परमार्थ खुला है। धन्यवाद। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।